पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जाबाज सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कौशल विकास विभाग मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहलगाम की घटना के बाद मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। मंत्री जी, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत कुछ कहता है। देखिए, सर्वप्रथम में पुनः जो 22 तारीख को हमारे 28 परिजनों की हत्याएं हुई, पूरा देश दुखी है, द्रवित है। उनके सिंदूर का बदला, उनकी मौत का बदला। और हमारे प्रधानमंत्री जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, उसको बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को और साथ के साथ देश के नौजवानों को मैं बधाई दूंगा कि बहुत कम समय के अंदर 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उनके सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने का काम हुआ है। निश्चित तो एक बड़ा बदला, खून का बदला खून से, सिंदूर का बदला सिंदूर से, और ईंट का बदला पत्थर से नहीं, ईंट का बदला गोली से। हम अहिंसक हैं, हम सहिष्णु भी हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। देश की सेना कमजोर नहीं है। जो हमको छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ये संदेश आज देश की सेना देने का काम किया है। मैं देश की सेना का और सरकार का अभिनंदन करता हूं। और ऐसे संवेदनशील मौके पर देश के सभी राष्ट्रभक्तों से निवेदन करता हूं कि मर्यादा रखें, संयम रखें और कोई भी गैर जिम्मेदार टिप्पणी इस समय न करें। पाकिस्तान तमाम वीडियो वायरल कर रहा था कि अगर भारत अगर आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। हमने देखा है 1971 के अंदर जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, उसके 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने का काम किया, दोनों हाथ उठा करके। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में बना, देश का विभाजन हुआ। तो पाकिस्तान बहुत कमजोर है। और तब के बाद भारत की ताकत 1000 गुना बढ़ी है, सरकार की ताकत 1000 गुनी है, हमारे देश की सेना 1000 गुना ताकत के साथ इस समय खड़ी है। तो पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़ेगी और युद्ध अगर होगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद होने के लिए वश होना पड़ेगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ऐसे तमाम जो ठिकाने हैं जिनको नष्ट किया गया, जहां से आतंकी नर्सरी वहां पर बनती थी, आतंकी वहां पर बनाए जाते थे, 9 ठिकाने इसे नष्ट किए गए। क्या भारत उन आतंकियों की जो जड़ को काट रहा है? निश्चित रूप से अभी और कटेंगे। आतंकवाद को समूल नष्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरी दुनिया की है। माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जब G20 देशों की मीटिंग होती है, शिखर सम्मेलन होता है, तब भी भारत ने आतंकवाद के ऊपर मुख्य रूप से बल दे करके पूरी दुनिया में से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। और पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी को ही उसकी नेतृत्व सौंपने का काम किया। दुर्भाग्य से घटना हमारे यहाँ ही सबसे पहले हो गई, लेकिन उसका जवाब बहुत ताकत के साथ दिया जा रहा है और भी ताकत से दिया जाएगा। भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा है, उनका सिंदूर नहीं, उनका पूरा घर और पूरे बंकर्स और हर तरीके से उनको तबाह करने का काम किया जाएगा। शुक्रिया। सिंदूर का बदला गोली से दिया है भारतीय जवानों ने, और भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दिया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।